गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज हम डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इसमें आज हम टॉपिक लेकर के आए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड देखा था, जिसके थ्रू हम क्या निकाल रहे थे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर रहे थे। बट अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से जो हमको वैल्यूज मिल रही थी वो क्या मिलती थी, सबसे कम मिल रही थी। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ये भी एक टाइप का मेथड है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का। ठीक, तो देखिए समझते हैं ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड को क्या है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड को हम कंपाउंडिंग मेथड के भी नाम से जानते हैं और यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड से भी जानते हैं। ये ऐसा नाम क्यों रखा गया अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस मेथड में होता क्या, पहले मेथड समझते हैं। देखिए इस मेथड में होता क्या है, जो हमारा परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ होता है, ठीक है, क्या कह रहा हूँ, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ, उसको हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि क्या, जो भी मेरा परसेंटेज रेट है दैट इज परसेंटेज आर, मतलब कि परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ, इसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ, कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ। ठीक, उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये जो परसेंटेज आर की जो यहाँ से वैल्यू निकलेगी, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, कंपाउंड करेंगे इसके ऊपर, प्रेजेंट पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, ताकि हम फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकें, फ्यूचर की पॉपुलेशन बता सकें। मतलब कि क्या कह रहा हूँ कि इन दिस मेथड हम क्या करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और जो परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, इसके बाद देखेंगे वो मेथड्स को। इस परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ को हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड कर रहे हैं, किसके ऊपर, प्रेजेंट पॉपुलेशन के ऊपर। इसीलिए इस मेथड का नाम हम कंपाउंडिंग भी रखा गया है, कंपाउंडिंग मेथड भी रखा गया है। और इसमें जो हमको वैल्यूज मिलती है वो यूनिफॉर्म रेट से मिलती है, मतलब एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हुई है, इसीलिए इसका नाम हम यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड्स भी रखा गया है या बोलते हैं। तो ये 3 नाम हो गए इसके, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, कंपाउंडिंग मेथड और यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। ठीक, किसी भी नाम से आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करें, ये आपका फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जिस भी ईयर में हमको फोरकास्टिंग करना है पॉपुलेशन, ये क्या आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन बताता है, दैट इज 1 + r को पावर n, n क्या है यहाँ पे डिकेड्स। अब देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि कैसे कैलकुलेट किया जाए परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ को। तो देखिए परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स है, दैट इज फर्स्ट है अरिथमेटिक मीन मेथड, और सेकंड है आपका ज्योमेट्रिक मीन मेथड, एंड थर्ड वन इज नॉर्मली ये फॉर्मूला से हमने डिराइव किया फॉर्मूला आर का। ठीक, तो देखते ही करते, देखिए अरिथमेटिक मीन मेथड दैट इज परसेंटेज आर इक्वल टू r1 + r2 + r3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n, n क्या है, नंबर ऑफ डिकेड। ठीक, ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। ज्योमेट्रिक मीन मेथड दैट इज परसेंटेज आर इक्वल टू r1 * r2 एंड सो ऑन एंड r1 n तक। ठीक, ये मेथड हम तब यूज कर पाएंगे जब हमारे पास जो डिकेड्स की पॉपुलेशन हमको नोन होगी, तभी हम यूज कर पाएंगे। अगर हमको नहीं नोन है तो हम नहीं निकाल पाएंगे, नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक, अगर नहीं यूज कर पाएंगे तो हम कौन सा मेथड यूज कर पाएंगे, अगर हम नहीं यूज कर पाएंगे ये दोनों मेथड, अगर हमको डिकेड्स का पॉपुलेशन हमको अगर गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, बट अगर मैं प्रैक्टिकल हिसाब से बात करूं, फील्ड में हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो फील्ड में क्या होता है, हमको नोन रहता है सारे डेटा। ठीक है, ये कहाँ मिल जाएगा, आपको जो जनसंख्या होती है हर साल हर 10 एक डिकेड की जो जनसंख्या होती है वो डेटा हमारे पास स्टोर रहता है। तो हम जनरली फील्ड में हम ज्योमेट्रिक मीन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा हमारे कोड ने सजेस्ट किया है, हमारे कोड्स ने कहा है कि जो भी आपको परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर आप ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज कर रहे हैं तो आप ज्योमेट्रिक मीन मेथड से क्या कीजिए, आप डिटरमाइन कीजिए क्या, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ, देन उसको आप क्या कीजिए, कंपाउंड कर दीजिए किसके ऊपर, प्रेजेंट पॉपुलेशन के ऊपर। इससे क्या निकल जाएगा आपका निकल जाएगा फ्यूचर पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये था आपका इतना ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड्स। ठीक है, इसी के ऐसे ही आपको लिखना भी है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन करेंगे और इजी वे में हमारा कॉन्सेप्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन की वजह से हमको ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड कैसे यूज करना है हमको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है, सन 2011 में संभावित जनसंख्या निकालिए बाय ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। इसका एक और नाम क्या बताया था मैंने, यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड, और क्या बताया था नाम मैंने, कंपाउंडिंग मेथड। ठीक है, किसी भी नाम से आ सकते हैं तीनों में। तो आपको पता रहना चाहिए कि कंपाउंडिंग मेथड अगर बोला या फिर ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड बोला या फिर यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड बोला तो वो कैसे सॉल्व होगा।
ठीक है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना जो मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है डिटरमाइन करना है क्वेश्चन 2011 में जो भी हमारा पॉपुलेशन होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है, वो डिटरमाइन करेंगे, जिसके लिए आपको कुछ डेटा दिया हुआ है सन 1951 से लेकर के 1991 तक, और उसकी पॉपुलेशन दी हुई है हर डिकेड की, ठीक है। जो 1951 में जब हमारा पॉपुलेशन था लगभग 40,000 के आसपास, सन 1961 में जो हमारी जनसंख्या होगी डेट इज 60,000 60,000, 1971 में जो हमारी जनसंख्या थी कितनी होगी 81,000, सॉरी 1971 की हमारी जनसंख्या 81,000, 1981 में जो हमारी जनसंख्या है कितनी 1,07,000, देन 1991 में जो हमारी जनसंख्या कितनी होगी 1,36,000। हमको कब का निकालने के लिए बोला है सन 2011 का, मतलब कि हमको कौन कौन सा डिटरमाइन करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास 1991 तक का तो डेटा अवेलेबल है, बट हमारे पास हमको सन 2000 से लेकर के और सन 2011 का, इन दोनों का हमको फ्यूचर का पॉपुलेशन डिटरमाइन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हमको क्या करते हैं, हमको एक टेबल बनाना पड़ता है। टेबल जैसे कि एक टेबल यहाँ पे देखिए, जिसमें पहले कॉलम में आप क्या लिखेंगे ईयर लिखेंगे, दूसरे कॉलम में आप क्या लिखेंगे पॉपुलेशन लिखेंगे, तीसरे कॉलम में क्या लिखेंगे कितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में, ठीक है। और उसके बाद क्या निकालेंगे, इसमें क्या लिखेंगे परसेंटेज आर, ठीक। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं 1951 से 1961 में कितना था हमारी जनसंख्या 40,000, 1961 में कितनी थी हमारी जनसंख्या 60,000। अब इन दोनों में कितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन, ये होगा 60,000 माइनस 40,000 कितना हो गया आपका 20,000। सेम एज इट इज यहाँ पे देखिए सन 1961 में कितनी थी जनसंख्या 60,000, ठीक। फिर 1971 में हमारी जनसंख्या कितनी थी 81,000। इन दोनों में कितना हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, तो ये हुआ 81,000 माइनस 60,000 दैट इज 21,000, ठीक। उसके बाद देखिए 1971 में जनसंख्या कितनी थी 81,000, और 1981 में हमारी जनसंख्या कितनी है 1,07,000, ठीक। तो मैं क्या कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे तो निकालते हैं 107 000 माइनस 81, तो ये कितना इंक्रीज हुआ 26,000 का इंक्रीज हुआ यहाँ पे। पॉपुलेशन हमारी कितनी बढ़ गई 26,000 बढ़ गई, ठीक, 26,000 लोग बढ़ गए। देन 1981 में जनसंख्या कितनी थी 1,07,000, देन 1991 में हमारी जनसंख्या कितनी हो गई 1,36,000, कितनी यहाँ पे इंक्रीज हुई देख लेते हैं 1,36,000 माइनस 1,07,000, ये हुई इंक्रीज हमारी लगभग 29,000, है ना। तो हमको ये मिल गई कितना इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, दैट इज 20,000 21,000 26,000 29,000, ये हमको इंक्रीज मिल गया। अब हमको देखिए परसेंटेज आर निकालना है। तो देखिए परसेंटेज आर निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि मान लीजिए मेरा हाइट था, मान लीजिए सन आज की डेट में सन 2020 चल रहा है, मान लीजिए मेरा सन 2019 में मेरी जो हाइट थी कितनी थी, मान लीजिए 180 सेंटीमीटर, कितनी होगी मान लीजिए। एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप परसेंटेज कैलकुलेट करना सीख पाए। मान लीजिए मेरी हाइट थी कितनी थी 180 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, किसी भी कारणों से मान लीजिए मेरा हाइट कितना हो गया 10 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया, कितना हो गया 190 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ मेरा हाइट, दैट इज 10 सेंटीमीटर, और ओरिजिनल हाइट मेरा कितना था 180 सेंटीमीटर इनटू 100 कर दूं तो ये भी पता चल जाएगा कि मेरा कितना परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ हुआ है एक हाइट में। तो ये मेरा निकल के आता है 10 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, तो ये आ रहा 5.55% का मेरा यहाँ पे क्या हुआ इंक्रीज हुआ, कितने का हुआ 5.5%। तो इसी तरह से हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है परसेंटेज रेट, ठीक है। क्या करना है परसेंटेज रेट कैलकुलेट करना है ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 20,000 डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका 40,000 इंटू 100, ये कितना आ रहा है देखिए लगभग कितना आ रहा है 50%, है ना 50% आएगा। सेम एज यहाँ पे वही करना है, तो क्या हो जाएगा 21,000 डिवाइडेड बाय कितना होगा 60,000 इंटू 100,
कितना देखते हैं चलिए 21,000 डिवाइडेड बाई 60,000 into 100, ये आ रहा है आपका 35%, ठीक है 35% आ रहा है। सेकंड यहाँ पे देखिए कितना होगा 26,000 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका लास्ट वाली पॉपुलेशन 81,000 इंटू 100, देखिए कितना है 26, ये आ रहा है 32.09 इन परसेंट, ठीक। लास्ट हमारा बचेगा बेटा 36,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, तो देखिए कितना है 36,000 डिवाइडेड बाई 107,000 इंटू 100, ये आया 33.64, सॉरी ये 29,000 होगा, मैं गलती से 36 लिख दिया, ये आ रहा 27, तो ये हमको मिल गया परसेंटेज आ रहा है। परसेंटेज आ रहा है आपको समझ में आ रहा है कैसे निकालें। एग्जांपल याद रखिए, मेरी हाइट मान लीजिए इस साल सन 2019 से मान लीजिए मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर थी, 10 सेंटीमीटर का मेरे हाइट में इंक्रीमेंट हुआ, तो अब 2020 में जब मैंने देखा कि मेरा कितना इंक्रीमेंट हुआ 10% का, सॉरी 10 सेंटीमीटर का, तो मैंने क्या किया 10 डिवाइडेड बाई जो भी मेरी पुरानी हाइट थी उससे डिवाइड कर दिया और इंटू 100 किया, तो मेरे को क्या मिल गया परसेंटेज आर, मतलब कि मेरा परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे कोई कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है, ठीक। अब हमको क्या करना है, देखिए परसेंटेज आर हमको मिल गया, अब इन सबको क्या करना है, ये जो भी हमको वैल्यूज आई इनको क्या करना है, सम करना है और इनका एवरेज निकालना है। तो देखिए चलिए जो सम करते हैं सबसे पहले तो 50 प्लस 35 प्लस 32.09 प्लस 27.10, ये आपका आ रहा है 144.19, कितना आ रहा है आपका 144.19, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 4 से, तो इसका जो भी एवरेज आ रहा है ये आ रहा है आपका 36.04%, ठीक, कितना है 36.04%। अब हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला में पुट अप करना है और हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है पॉपुलेशन। तो देखिए मान लीजिए सन 2011 में मेरे को निकालना है, सन 2001 का निकालना है, तो 2001 का निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना होगा आपका 1,36,000, तो यहाँ पे जो भी जनसंख्या है कितनी आ रही है 1,85,000 के आसपास। ये कौन सी ईयर की जनसंख्या है, सन 2001 की। अब हमको क्या करना है, सन 2011 के लिए डिटरमाइन करना है, तो मैं ये वाले पार्ट को बिठा रहा हूं फिलहाल। अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं सन 2011 के लिए, तो सन 2011 का कितना आ रहा है आपका डेटा 36, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या लेना है 1,85,000, ठीक, प्लस सॉरी माइनस इंटू 1 प्लस आई अपॉन 100 और n, ठीक है। ये क्या होगा हमारा पी नॉट, ये हम लिख सकते हैं 1,85,000 इंटू 1 प्लस 36.04 101, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं कितना 1,85,000 इंटू 1 प्लस 36.02 इंटू 100, तो ये आ रहा है आपका 2,51,674, ठीक। ये हमको निकालना था क्वेश्चन में, जो हमको कहा था कि सन 2011 में जो भी हमारा पॉपुलेशन होगा इसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के अकॉर्डिंग जो भी हमारा डेटा आ रहा है कितना आ रहा है पॉपुलेशन, दैट इज 251,674, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। इसके बाद हमारा बचता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, तो चलिए उसको देखें। नॉट स्टूडेंट्स
अब हम बात करने वाले हमारे लास्ट मेथड, दैट इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इससे पहले हमने देखा था अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, देन ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, अब नाउ लास्ट इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इसके बाद और भी मेथड्स हैं, लेकिन ये जितने इंपॉर्टेंट हैं उनको करा रहा हूँ पहले। ठीक, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है उसको हम कांस्टेंट नहीं मान के चलते, मतलब कि वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पे वर्ड आया दैट इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इंक्रीमेंटल इंक्रीज का मतलब ये होता है कि इंक्रीज ओवर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक ठीक, इसका फॉर्मूला होता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का, दैट इज जिस भी ईयर में हमको क्या निकालना है, पॉपुलेशन निकालना है, जिस भी, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, दैट इज पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाई बार। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं। जनरली ये जो मेथड होता है ये ओल्ड सिटी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। हालांकि हम न्यू सिटी, ओल्ड सिटी और वेरी ओल्ड सिटी तीनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो मेथड है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ये जनरली हम यूज़ करते हैं ओल्ड सिटीज़ के लिए, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है आपका क्या होगा, वहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता, ठीक, मतलब कि डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। ये कैसे होता है, ये हम इसको लॉजिस्टिक कर्व या फिर एक एस कर्व करके आता है, जिसकी उसकी जब हम स्टडी करते हैं तब हमको ये सारा चीज़ क्लियर होता है कि वहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ कैसे कांस्टेंट है, ठीक है, समझेंगे उस टाइम पे। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स बार क्या है और ये वाई बार कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझते हैं। एन क्या होता है आपका, एन होता है आपका नंबर ऑफ डिकेड, पी नॉट होता है आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन, और पी एन क्या आता है जिस भी ईयर जिस भी डिकेड के हम डिटरमाइन करें पॉपुलेशन, ठीक है, वो हमारा क्या होता है पी एन। अब हम यहाँ पे एक्स बार और एक्स वाई बार कैसे निकलेगा इसको समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास, मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें मेरे को अलग अलग ईयर्स के क्या किए मेरे को पॉपुलेशन गिवन है। जैसे कि मान लीजिए सन 1980 में जो मेरी पॉपुलेशन थी कितनी थी, मान लीजिए एग्जांपल है, दैट इज 50। 1990 में जो मेरी पॉपुलेशन हुई कितनी हो गई, 80। सन 2000 में जो पॉपुलेशन थी कितनी हो गई, 130। सन 2010 में आते थे कितनी होगी, 200। अब हमको डिटरमाइन करना है सन 2011 की, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में, यही तो बोल रहे हैं, कितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में, दैट इज एक्स। तो कितना हो गया, 80 माइनस 50 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 30, ठीक। उसके बाद 90 से लेकर के सन 2000 के बीच में कितना इंक्रीज हो रहा है हमारा पॉपुलेशन, सन 130 माइनस 80 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 50। देन सन 200 माइनस 130 करेंगे तो क्या आएगा 70। ये मिल गया मेरे को इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, ठीक है। तो कितना कितना मिल रहा है, 30, 50, 70। अब आपको क्या करना है, इसको सम करना है, तो सम करने पर हमारे पास कितना आएगा 150। अब इसको इसका एवरेज निकालेंगे जो कि मेरा क्या कहलाएगा एक्स बार, ठीक है, ठीक है। तो एक्स बार कितना आ रहा है देखिए मेरा यहाँ पे 150 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 50 पर डेकेड, ठीक है। कितना आ रहा है एक्स बार 50 पर डेकेड। अब देखिए वाई समझते हैं। अब वाई क्या होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा वाई। जैसे कि 50 माइनस 30 कितना हो गया आपका 20, 70 माइनस 50 कितना हो गया आपका 20। ये हो गया मेरा वाई, ठीक है। ये तो लिखा है ना यहाँ पे इंक्रीज ओवर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कि कितना इंक्रीज हो रहा है आपके पॉपुलेशन पे, दैट इज 20 हो रहा है और 20। अब आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है, दैट इज 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 पर डिकेड, दैट इज माय वाई बार एंड एक्स बार हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमको एक्स बार और वाई बार की वैल्यू मिली हम कहाँ पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, पॉपुलेशन निकाल लेंगे सन 2011 का। किस मेथड से निकाला हमने, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं इन तीनों मेथड को कंपेयर करेंगे। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है, किस टाइप के सिटी के लिए कौन सा मेथड्स एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और क्या क्या हमको इसमें डिफरेंस मिला। जैसे कि आपका आप जानते हैं कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में जो भी हमको वैल्यू मिलती थी बहुत ही कम मिलती थी, है ना, अगर मैं कंपैरिजन करूँ आपको इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से। और अगर मैं वहीं पे ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड की बात करूँ तो उसमें जो हमको वैल्यूज मिल रही थी बहुत ही ज़्यादा हायर मिल रही थी, ठीक, हाँ बहुत ज़्यादा हायर मिल रही थी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड है वो सूटेबल है फॉर व्हाट न्यू सिटीज, एंड जो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड है वो सूटेबल है किसके लिए, फॉर वेरी ओल्ड सिटी।
एंड जो इंटरमीडिएट इंक्रीज मेथड ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर ओल्ड सिटी। हालांकि हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये चीज पता चल गया। अब ये ओल्ड सिटीज क्या है, वेरी ओल्ड सिटीज क्या है, और ये न्यू सिटीज क्या है या स्मॉल टाउन क्या है, ये हमको देखना पड़ेगा।